नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। देखिए, इस समय जो टॉक ऑफ द टाउन चल रहा है जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग का एक वही वीडियो। और इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये मार्केट के लिहाज से क्या हो सकता है और हमारी मार्केट पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ट्रंप ने जेलेंस्की को निमंत्रण दिया था कि आप आइए हमारे यहाँ, हम लोग बात करते हैं और इन चीज़ों को थोड़ा रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा खत्म करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और जब वहाँ पे जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग हुई तो जेडी वेंस और ये सब लोग बैठे हुए थे और उसके बाद जो यूएस मीडिया उनके सामने जब ट्रंप से जब वो पूछने लगे, You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, फिर उन्हें फिर धमकाया जाने लगा। और जब वो पूछने लगे कि भाई हमने जो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी कहाँ पे है कि जब हमने जो टीटी साइन की थी सीज फायर की, जब उसे रसिया तोड़ रहा था तो आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया, क्यों नहीं हमारे साथ खड़े हुए। तो फिर ये ट्रंप कहने लगे कि भाई हमारे बिना आप कुछ नहीं हो। मतलब उनको जब कुछ बोलने के लिए नहीं रहा तो फिर वो कहने लगे कि आप हमारे लिए कुछ नहीं हो, क्योंकि अगर हम आपको वेपन्स और आर्म्स नहीं सप्लाई करें तो आप 2 दिन भी युद्ध नहीं लड़ सकते। 2 हफ्तों में ही आपका युद्ध खत्म हो जाएगा और आप बैक फुट पे हैं, तो आप लड़ने के काबिल नहीं, आप ये नहीं, आप वो नहीं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो जेलेंस्की की बेइज्जती वहाँ की जा रही थी और इसलिए जेलेंस्की को गुस्सा आया और वो वहाँ से चले गए। और उसके जाने के बाद ये मीटिंग का जो आउटलुक निकल के आया है कि बेहद खराब निकल के आया है। we had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि रसिया जो अमेरिका है, ट्रंप जेलेंस्की का साथ छोड़े और फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। फिर मार्केट में ये न्यूज़ को जो आएगी अब रसिया यूक्रेन के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन किसी को अकेले छोड़ देना तो अमेरिका से ही सीखो। तो इन सब चीज़ों का जो मार्केट पे असर पड़ेगा, क्या सेंटिमेंटल असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, फरवरी में जो जीएसटी कलेक्शन यहाँ निकल के आया है, फरवरी में जीएसटी कलेक्शन देखा जाए तो 1.84 लाख करोड़ का अपना फरवरी में जीएसटी कलेक्शन आया। ये देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो ये आंकड़ा अच्छा है, यानी 9.1% ज़्यादा है। लेकिन जो पिछले महीने का देखा जाए, यानी जनवरी में जो जीएसटी कलेक्शन था, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये आंकड़ा थोड़ा ख़राब देखने को मिल रहा है। तो ये भी मार्केट को इम्पैक्ट दे सकता है। और एफआईआई के डाटा की बात करते हैं, हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सेशन है हमारा एफआईआई के डाटा का। एफआईआई के डाटा की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे देखिए एफआईआई के डाटा हैं, यानी कि 28 तारीख को जो इनकी बिकवाली हुई थी 11,639 करोड़ की, और यहाँ पे डीआईएच ने 12,308 करोड़ की खरीदारी की हुई है। जो निकल के आए हैं 11,639 करोड़ के जो डाटा है, ये मार्केट के सेंटीमेंट को और बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि एफआईआई की इस मंथ में अब इस मंथ में देखा जाए तो टोटल इस मंथ में फरवरी मंथ में ये सबसे बड़ी बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि डीआईएच ने डट के मुकाबला भी कर रहे हैं, हमारे जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो अच्छी खासी बाइंग भी कर रहे हैं, देखने को मिल रही है। तो इन सब आंकड़ों से मार्केट का कल सेंटीमेंट बहुत खराब हो सकता है और गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर नज़र बना के रखें। और कल तो ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे देखा जाए तो जो 22,000 का लेवल है उसके भी नीचे गैप डाउन हो जाए तो कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रंप और जेलेंस्की की जो न्यूज़ आई है उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उसमें रसिया भी कूद गया बीच में कि भाई पहले हम लोग आपको मैं मध्यस्थता करता हूँ, आप लोग को सुलझाता हूँ इस न्यूज़ को, और फिर उसके बाद हम लोग अपना देख लेंगे। ऐसी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों मार्केट में। इन सब न्यूज़ के अलावा मार्केट में कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं, जैसे 16वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन अरविंद पनगड़िया जिन्होंने भारत की जो ग्रोथ है, इंडिया की ग्रोथ है, जो लंबी अवधि में उन्होंने अच्छी ग्रोथ होने की उम्मीद जताई है। 1 मार्च को उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के ऊपर जो काम चल रहा है वो पूरा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस साल जो भारत की ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन रही है। मतलब पिछले 10 सालों में देखा जाए तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, अगर भारत को विकसित बनाना है तो हर मतलब प्रति व्यक्ति आय को $14,000 तक पहुंचाना होगा, $14,000 को पहुंचाना होगा। और उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अभी प्रति व्यक्ति आय जो देख रहे हैं इस टाइम पे प्रति व्यक्ति आय है वो $2,570 की प्रति व्यक्ति आय चल रही है। तो अब ये कैसे वहाँ तक पूरा होगा, 2000 तक ये अपना विकसित भारत बनाने का सपना कैसे साकार होता है, क्योंकि जब तक ये 14,000 करोड़ की इकोनॉमिक रिफॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो 14,000 करोड़ की प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम जो होगी $14,000 होनी चाहिए। अभी ये जो पर कैपिटा इनकम चल रही है $2,570 की चल रही है। तो अब ये कैसे आगे प्रोसेसिंग करते हैं, कैसी चीज़ें बेहतर होती हैं, इन सब चीज़ों को देखने वाली बात होगी। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। और अभी के लिए कल की अगर मार्केट के लिहाज से कुछ बात की जाए तो
मार्केट जो इन सब चीज़ों का न्यूज़ का मार्केट पे मिला जुला असर होने वाला है। और कि शायद ऐसा लगता है कि एफआईआई के डाटा को देख के ऐसा लगता है कि इनको पहले से ही कुछ अंदाज़ा था कि ये मीटिंग कुछ अच्छी नहीं होने वाली है, इसलिए वो इतना बेच के चले गए, क्योंकि उनको पता था कि मंडे के सेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, इसलिए वो 11,639 करोड़ का बेच के चले गए। और टोटल डाटा देखा जाए तो यहाँ पे देखिए फरवरी मंथ के डाटा काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पे DI लेकिन DIS जम के DIS जो है जम के अपना मुकाबला कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट बाइंग उनकी देखने को मिल रही है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।